हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है? सो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं ये इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं तो अगर a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो, तब हम लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होंगे। यही ना हम लोग कंडीशन जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म पे रखेंगे और फिर यहाँ से ए एक्स और बी का वैल्यू लेकर और फिर ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 0 आ जाएगा और फिर एडजॉइंट ए का निकाल के बी में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं आता है तो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो इसका फर्स्ट नंबर लेते हैं। 4 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2x प्लस का 5y इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस का 15y इक्वल टू में 13। यहाँ पर देखिए हम लोग a इक्वल टू में क्या लेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे। 2 5 6 15। अच्छा x क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पे जो वेरिएबल दिए गए हैं वो हो जाएंगे और यहाँ पर b क्या हो जाएगा, तो ये जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे 7 13। ठीक है, हो गया ना। ए एक्स बी यानी कि ये किस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी अगर आप लिखते हैं तो हाँ ए ये होगा, बी ये होगा और एक्स ये होगा, है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 माइनस का 30 0, ये 0 आ गया। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर C11 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 15। C12 ये निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 6। C21 ये निगेटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। C22 ये पॉजिटिव होता है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में इन सभी को फैक्टर को सजाकर इनका ट्रांसपोज कर देंगे। 15 माइनस का 6 माइनस का 5 2 का ट्रांसपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 माइनस 6 माइनस 5 2, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये रहा 15 माइनस का 5 माइनस का 6 2 और इनटू में यहाँ पर बी जो मैट्रिक्स है उसका देखिए क्या दिया वैल्यू, कॉलम मैट्रिक्स है 7 और 13, यहाँ पर है 7 और 13। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 105 और माइनस का 65। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 और प्लस का 26। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 40 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा माइनस का, है कि नहीं। तो यहाँ ये जो है आपका एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, एक जीरो मैट्रिक्स नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं हैंस द या फिर दस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम लोग इसका